अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचाए। तो व्यूवर्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे नज़र आ रहे हैं। आलू सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स है हमारा और इसकी मज़ेदार सी हम लेज़ जो बाज़ार से खाते हैं वो बनाने जा रहे हैं, मज़ेदार सी, टेस्टी सी। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू रखे मैंने, आधा किलो लिए हैं। आप जितनी आपकी हस्बे मंशा थोड़े कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से छीन लेते हैं। सबसे पहले कटर भी है लेकिन थोड़ा सा मोटा उससे छिलता है, तो इसलिए मैं हाथ से काट रही हूँ इसको। आप चाहें तो कटर के साथ भी इसका छिलका उतार सकते हैं। और इसी तरह मैं सारे आलूओं के छिलके उतार लूँगी। आप इसी रेसिपी को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आलू मैंने अच्छे से छील लिए हैं, कटर है, तो इसके साथ हम अपनी चिप्स को काट लेते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने इसको काट लेना है। आप देख सकते हैं कितने बारीक, बिल्कुल अंदर से जैसे नज़र आ रही है स्किन। इसी तरह ये सारे मैं काट लेती हूँ। और सारे आलू मैंने बारीक कटर के साथ काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बारीक हैं ये। और अब इनको मैं बॉईल कर लेती हूँ। और बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी रख लेते हैं और फिर इनको हम धो लेंगे एक दफ़ा। बस अपनी चिप्स तैयार करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर एक सॉस पैन में पानी डाल के रख दिया है। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर लेते हैं। नमक थोड़ा घर का है तो थोड़ा ढेलों में है, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह शामिल कर दिया है। और साथ ही मैंने ये अच्छी तरह से धो के रखे हुए आलू हैं, ये इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। अब इसके अंदर ये अपने आलू डाल देते हैं और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमें कहाँ तक उबालने हैं, कितने उबालने हैं। सारे आलू अच्छी तरह से मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो अब ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन के बगैर इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर मैं आपको एक दफ़ा इसको चेक करवाऊँगी कि हमने इसको कितना उबालना है। पक रहे थे, आलू पक रहे थे, तो अभी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। मैंने एक को चेक किया है, तो अब मैं आपके सामने भी एक को चेक कर लेती हूँ कि ये आलू अंदर से निकाला है मैंने। और इसको अगर इस तरह करें और फ़ौरन टूट जाए तो समझें कि आलू जितने हमें चाहिए उतने गल चुके हैं। तो ये गल चुके हैं। अब मैं इनको छलनी में डाल के निकाल लेती हूँ इसका पानी। बस ये छलनी में डाल के मैंने इनका पानी निकाल लिया है। तो अब आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको कपड़े के साथ अच्छी तरह से खुश कर लें। मैं इसको कपड़े के साथ खुश कर रही हूँ, लेकिन जब इसकी भाप, ये देखें भाप निकल रही है, जो है इसकी भाप निकलनी बंद हो जाएगी तो मैं इसको कपड़े के साथ खुशक कर लेती हूँ। मुझे धुला हुआ पोना है जिसके साथ हम अपनी हंडिया वगैरह पकड़ते हैं, तो ये उसके ऊपर एक एक डाल के तो इसको अच्छी तरह से हम खुशक कर लेते हैं। गर्म है, अभी भाप निकल गई है लेकिन फिर भी गर्म है। अगर धूप में बड़े सारे कपड़े पे फैलाएं तो ये फ़ौरन खुश्क हो जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको अभी फ़िलहाल इस तरह दिखा रही हूँ। बस आप देख रहे हैं कि कपड़े के ऊपर मैंने फैला लिया इन सबको। और अब इसी कपड़े को आधा मैंने नीचे दिया हुआ था और आधा ये इसके ऊपर इसी तरह ढक देंगे। और ऊपर से इस तरह जब इसको प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से इसका पानी ये चूस लेगा कपड़ा। और इसी तरह सारे आलू जो हैं वो हमने खुशक कर लेने हैं बिल्कुल। अगर खुशक नहीं तो फिर आप इसको धूप में भी आधा घंटे के लिए अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएंगे और फिर हमारी चिप्स बहुत क्रिस्पी सी बनेंगी, लेज़ हमारी। तो अब इसको मैंने खुश कर लिया है। रिवर्स ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर हम अपने आलू डाल लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से डालना है, उछल के घी ऊपर ना आ जाए। इसको जितना ज़्यादा हम खुश करेंगे हमारी चिप्स उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। 1 घंटे के लिए बस आपने धूप में रखना है और फिर आप इसको अच्छी तरह से बना पाएंगे। और
देखते ही देखते देखें ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि इसका पानी खुश्क हो गया काफ़ी हद तक। दरमियानी सी आंच रखनी है हमने, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। तो बस अच्छा सा कलर आ गया, और एक दफ़ा में जो डाली थी वो सारी पक गई है आपके सामने। इसी तरह सा गोल्डन सा कलर, वाइट सा कलर इसका जैसा आप रखना चाहें। तो ये बिल्कुल पक गई है, और इसकी जो कुड़कुड़ाहट है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कितनी क्रिस्पी है। और अब दूसरी एक दफ़ा फिर शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने कम ही लिया है क्योंकि थोड़ी कम चिप्स बना रहे हैं। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखना चाहें तो किसी भी एयर टाइट चीज़ में, प्लास्टिक के शॉपिंग बैग जो होते हैं छोटे छोटे, उसमें डाल के तो आप इसको एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। तो ये 6 माह तक ख़राब नहीं होगी और कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें से। तो बस ये जो दूसरी दफ़ा मैंने डाली थी आपके सामने, तो अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई। अब इसको भी निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ लेना हमने, और फिर टिशू वगैरह के ऊपर अगर डाल लेंगे तो फिर बिल्कुल ही इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा इसमें से। और अब एक दफ़ा फिर इसके अंदर सारे आलू में डाल लेती हूँ, हमने खुश किए हुए हैं। और फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अच्छे से चिप्स हमारी जो है वो पक गई है, और अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। सारी चिप्स मैंने तैयार कर ली है अच्छे से। अब मैं इसको तोड़ के आपको इसकी कुड़कुड़ाहट भी चेक करवाऊँगी। और जो इसमें हमने बॉईल करते वक्त नमक शामिल किया था उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लेज़ बनाई है हमने। व्यूअर्स, अच्छे से मैंने आपके सामने डिश आउट कर दिया है अपनी लेज़ को। कितनी इसको इस तरह ही अगर उठाएं तो कुड़कुड़ाहट सी महसूस हो रही है। चेक करवा देती हूँ, ये देखें कितनी ये कुड़कुड़ी सी बनी है, जिस तरह बिल्कुल बाज़ार की हो। तो अगर आप इसको कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो एक दफ़ा से इसके अंदर से हीट बिल्कुल निकल जाए तो फिर आप इसको प्लास्टिक की किसी भी बैग में डालकर तो इसको आप एयर टाइट जार में किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। आइंदा आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।